सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में मंगलवार को मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकवादियों में से 2 की तस्वीरें सामने आई हैं। सोमवार को सेना के वाहन पर गोलाबारी करने के बाद मुठभेड़ में आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने ड्रोन से निगरानी करके 2 आतंकवादियों की तस्वीरें ली। एक आतंकवादी का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि अन्य 2 को निकालने का प्रयास जारी है। इसके बाद भारत द्वारा अन्य देशों को घातक हथियार निर्यात करने में अपनी झिझक दूर करने के बाद अर्मेनिया आकाश वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम और 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन जैसे तैयार हथियार सिस्टम्स का सबसे बड़ा ग्राहक बनकर उभरा है। और अंत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की नई C295 विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। ये सुविधा सैन्य विमानों के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र की फाइनल असेंबली लाइन है, जो देश की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। सोमवार को सुबह करीब 7 बजे अखनूर के बाटल इलाके में 3 आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर कई राउंड फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। ये घटना ऐसे समय में हुई जब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने दिवाली त्योहार की तैयारी के लिए जम्मू क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा उपाय लागू किए थे। ये खबर 24 अक्टूबर को बारामूला के मूल मार्ग के निकट सेना के वाहन पर आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले के 4 दिन बाद आई है, जिसमें 2 सैनिक और 2 कुली मारे गए थे। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच 8 घंटे तक चली गोलाबारी में इंडियन आर्मी का फैंथम शहीद हो गया। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि भारत द्वारा रक्षा निर्यात के लिए अमेरिका, फ्रांस और अर्मेनिया शीर्ष 3 गंतव्य हैं, जिसने 2023 से 2024 में अन्य देशों को 21,083 करोड़ रुपए यानी $2.6 बिलियन की सैन्य बिक्री की है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां अब लगभग 100 देशों को हथियारों, गोला बारूद और फ्यूज की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्यात कर रही है, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, डॉनियर 228 विमान, आर्टिलरी गन, रडार, आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट और आर्मर्ड व्हीकल जैसे कुछ पूर्ण हथियार सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। हालांकि अमेरिका को निर्यात में मुख्य रूप से सब सिस्टम और कंपोनेंट शामिल हैं, जिनमें बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसे ग्लोबल डिफेंस कंपनी शामिल हैं, जो अपने ग्लोबल आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क के साथ साथ ऑफसेट प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में भारत से विमानों और हेलीकॉप्टरों के धर, पंख और अन्य भागों की खरीद करती है। एक सूत्र ने कहा, इसके विपरीत फ्रांस बहुत सारे सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आयात कर रहा है। वहीं पूर्व सोवियत गणराज्य अर्मेनिया ने पिछले 4 वर्षों में भारत के साथ मिसाइलों, तोपों, रॉकेट सिस्टम, हथियार सिस्टम निर्धारण, रडार, बुलेट प्रूफ जैकेटों और नाइट विजन इक्विपमेंट्स के साथ साथ विभिन्न प्रकार के गोला बारूद और तोप के गोले जैसे तैयार उत्पादों के आयात के लिए अनेक सौदे किए हैं। इनमें से कुछ सौदे तो नागोर्नो काराबाग को लेकर अजरबैजान के साथ अर्मेनिया के टकराव के दौरान भी किए गए थे, जिसके तुर्की और पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध है। जैसा कि पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था, अर्मेनिया स्वदेशी रूप से विकसित आकाश वायु रक्षा मिसाइलों का पहला विदेशी ग्राहक बन गया है, जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है, जबकि ब्राजील जैसे अन्य देश भी इस सिस्टम के उन्नत संस्करणों के सह उत्पादन और सह विकास के लिए उत्सुक हैं। 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके एवरोस 748 विमानों को बदलने के लिए 56 C295 परिवहन विमान की आपूर्ति के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ऐसे स्पेन के साथ 21,935 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अनुबंध के तहत 16 विमानों को स्पेन से पूरी तरह से असेंबल करके डिलीवरी किया जाना है, जबकि शेष 40 को वडोदरा में नई TASL सुविधा में भारत में असेंबल किया जाना है। अधिकारियों के अनुसार वडोदरा में स्थानीय रूप से निर्मित पहला विमान सितंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा, जिसमें सभी 40 इकाइयों की डिलीवरी अगस्त 2021 तक होने वाली है। वडोदरा सुविधा को न केवल विमान को असेंबल करने का काम सौंपा गया है, बल्कि कंपोनेंट्स निर्माण से लेकर असेंबली, परीक्षण और अंतिम डिलीवरी तक पूरे उत्पादन जीवन चक्रों को संभालने की उम्मीद है। साथ ही भविष्य में मेंटेनेंस और अपग्रेड सेवाओं का समर्थन करने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय के एक आधिकारिक बयान में इस सेटअप को विमान के निर्माण से लेकर असेंबली, परीक्षण, योग्यता और डिलीवरी और विमान के पूरे जीवन चक्र के मेंटेनेंस तक एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के रूप में वर्णित किया गया है। And that concludes today's video.
वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।